आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये सवाल किया था, ठीक है, और रेलगाड़ी वाला, और क्या पढ़ लिया था, त्वरण पढ़ लिया था और उसके सवाल कर लिए थे। ठीक, आज पढ़ना है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। क्या पढ़ना है? गति का ग्राफीय प्रदर्शन। हेडिंग डालो सब लोग जल्दी से। गति का ग्राफीय, गति को ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाया जाएगा? गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ठीक है। क्या होता है भाई गति का ग्राफीय प्रदर्शन? जैसे समझो कि क्रिकेट मैच चल रहा, तो क्रिकेट मैच में 20 ओवर, 50 ओवर, 10 ओवर और टेस्ट मैच, ठीक है, अलग अलग ओवरों को टेस्ट मैच 90 ओवर का, इस तरह के ओवर फेंके जाते हैं एक दिन में। तो मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर टेस्ट मैच या क्रिकेट मैच कोई सा भी मैच देखे हो, तो उसमें समय समय पर जब ओवर खत्म होता है 10 ओवर 12 ओवर बाद दिखाता है एक टीम का ग्राफ ऐसे है, दूसरी टीम का ग्राफ ऐसे है, दो टीमों का ग्राफ दिखाता है। कभी ध्यान दियो? ऐसे ऐसे शुरू करता है, ऐसे 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 ऐसे, और इसके पीछे जैसे ब्लैक वाली मान लो ऑस्ट्रेलिया का दिखा रहा है और ब्लू वाला इंडिया का। ब्लैक वाला ऑस्ट्रेलिया का दिखा रहा है और ब्लू वाला इंडिया। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा ये रहा है कि जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए, क्या ओवर ओवर, वैसे वैसे क्या बढ़े हैं? रन। क्या बढ़े? रन। रन कैसे कैसे बढ़ रहा है? जैसे जैसे ओवर बढ़ रहा है। क्या है ये? क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट मैच का ग्राफ। तो ये कैसे बना है पहले सुनो। मान लो ये ओडीआई हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है? ओ डी आई, 50 ओवर, 50 ओवर का मैच हो रहा है। अब इस 50 ओवर के मैच में पहले बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया। किसने पहले बैटिंग की थी? नीचे जिसका बना दिया, समझो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और बनाया 357 रन, ठीक है, इतने रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 358, तो भारत खेलने शुरू किया। अब इन्होंने कैसे रन बनाए? इनके पहले 5 ओवर में, ठीक है, रन थे 30, किसके? ऑस्ट्रेलिया। फिर अगले 5 ओवर में यहाँ 5-5 ओवर कर देते हैं, 5-5, फिर 5, फिर 5, या ज्यादा कम पड़ रहा तो 10-10 करके लेते हैं, जगह नहीं हो पाएगा 5-5 का। 10-10 ओवर का होता है ना पावर प्ले, तो 10 का लेते हैं। ये 10, दूसरा 10, ये तीसरा 10, ये छोटा हो जाएगा थोड़ा बड़ा, 10 में 8 ही बन रहा है। ये तीसरा 10, ये चौथा 10 और ये पांचवा 10, ठीक है, चौथा 10, पांचवा 10। ऑस्ट्रेलिया 357। अब ये ठीक है, इतना तो दिखा रहा है कि इसका रन इतना बना। ये ओवर कैसे चल रहे हैं? 10 ओवर, 20 ओवर, 30 ओवर, 40 ओवर, 50 ओवर, ठीक है। ओवर ऐसे चल रहे हैं इस वाली लाइन पर। हम इसे एक्स एक्सिस मान ले, एक्स अक्ष मान ले। अक्ष क्या होता है? अक्ष एक बिंदु को अगर मैं सीधी रेखा बनाऊं तो एक अक्ष बनेगा, दूसरी बिंदु को तिरछी सीधी रेखा बनाऊं तो दूसरा अक्ष बनेगा।
जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, इसको मैं इधर ले गया तो ये y अक्ष, इसको मैं इधर ले आया तो x अक्ष, इसको नीचे ले गया तो z अक्ष। ठीक है, अब क्या किया गया कि इधर मैंने बना दिया रन को। तो पहले 10 ओवर में इसके रन बने थे 50, अगले 10 में बने, या ऑस्ट्रेलिया वाले को बना रहे हैं, बन गए 100, अगले 10 में बन गए 180, होता है ना, बनते हैं इसी तरह रन। ठीक है, रन ये y अक्ष बन गए कितने, 180। अगले 40 ओवर तक ये सब बना लिए थे, कितने, 220 रन। ठीक, और इसके बाद अगले 10 ओवर में कितना बना लिए, 357, ऐसे बनाए हैं। तो ऐसे ग्राफ इनका बनेगा। ठीक है, 50 के बाद 50, ऐसे 50 में थोड़ा ज्यादा लिखते हैं, इसको कम लिखते हैं, 40 था, 40 के बाद 60, तो मतलब कितने का अंतर आया इसमें, 60 का, इसमें कितने का अंतर आया, 80 का, फिर थोड़े कम हो गए, कितने हो गए, 20 ही बढ़े, तो 40, फिर थोड़ा ज्यादा बढ़े, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ज्यादा रन बनता है, हम लोग देखे हैं बनते हुए, देखो ना, 10 ओवर में लास्ट के 10 ओवर रन ज्यादा बनते हैं, उस हिसाब से कभी कभी इस बीच में कम हो जाते हैं, तो इस हिसाब से इतना कर लेते हैं। अब भारत वालों ने क्या किया, इन्होंने भी रन बनाना शुरू किया, इन्होंने पहले 10 ओवर में बनाया कितने, 50। ठीक है, भारत वालों का नीले से दिखाते हैं, भारत वालों ने बनाया पहले 10 ओवरों में 50। ठीक है, 50, फिर भारत वालों ने अगले 10 ओवर में बनाया कितना, 120, फिर भारत वालों ने अगले 30 ओवर में कितना बनाया, 200, फिर भारत वालों ने, ये देखो भारत थोड़ा पहले पहुंच गया, यानी दिख रहा है थोड़ा पहले ही इनसे ऊपर निकल गया है, या ऐसे समझिए इनके पास जाएगा ना, भारत चेस कर रहा है तो ऐसे पहुंचेगा। ठीक है, इनके पास तो थोड़ा पहले ही भारत पहुंच गया, तो भारत लगभग 49वें ओवर में ही रन बना लिया। और इन्होंने कितने बनाया था, इन्होंने बनाया था 50 ओवर में। अच्छा, फिर भारत 40 ओवर में कितना बना लिया, 230, फिर भारत ने 49 ओवर में कितना बना लिया, जितना इन्होंने बनाया। ठीक है, तो ऐसे क्या बनेगा ग्राफ। अब ये तो मैं लाइन लाइन जो बना के दिखा रहा हूं तुमको, ये ग्राफ में हमको नहीं दिखाता, ग्राफ में हमको क्या दिखाता है, ये सब लाइनें क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, ग्राफ में क्या करता है, मैं सब हटा देता हूँ, फिर बना देता हूँ। ग्राफ में ये नहीं दिखाता है हमको, जो ग्राफ दिखाता है इसे नहीं दिखाता है, उसमें बस हमें इतना ही दिखाता है, कितना, देखते हैं, नीचे ओवर दे देता है। ठीक है, और नीचे ओवर दे देता है, दस, 20, 30, 40, 49, 50, और ऑस्ट्रेलिया का रन, और फिर क्या करता है, भारत से चेस करवा के पहुंचवा देता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लिखा है। ये क्या हो गया, ये क्रिकेट का ग्राफ हो गया। ठीक है, ऐसे बनता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने लेसन में जब ये दे रहा है जहाँ नीचे एनसीईआरटी बुक में, उसमें पहले क्रिकेट का जिक्र किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये फालतू नहीं बता रहा हूँ, क्रिकेट का जिक्र किया है। ठीक है, तो ऐसे दिखाया जाता है रनों को प्राय। अच्छा, दूसरा पढ़ते हैं इसमें, ये तो हो गया हेडिंग। अब इस हेडिंग में दो हेडिंग है। ठीक है, पहली हेडिंग है, क्या है हेडिंग, पहली हेडिंग ये है कि दूरी समय का ग्राफ। कौन सा ग्राफ हमें पहले बनाना है, दूरी और समय का, जिसमें दूरी दी हो और समय दिया हो, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इतना दूर गए इतने समय में, इसका ग्राफ बना दो। ठीक है, तो कैसे बनता है दूरी तथा समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, इसे y अक्ष कहते हैं, इसे x अक्ष कहते हैं। ठीक,
एक और अक्ष होता है जिसे यहां से ले जाते हैं, जिसे जेड अक्ष कहते हैं। तो वो तीसरा अक्ष हो गया। ठीक है, एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, दो वन, एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, एक आयामी, दो आयामी, तीन आयामी में क्या अंतर होता है? एक आयामी में बस एक अक्ष होता है, चाहे एक्स होगा, चाहे वाई होगा, चाहे जेड होगा। ठीक है, दो डायमेंशन में दो अक्ष होंगे, चाहे वाई एक्स होगा, चाहे जेड एक्स होगा, चाहे वाई जेड होगा। ठीक है, और तीन डायमेंशन में तीन अक्ष होते हैं। ठीक है, वाई जेड और एक्स, ये होते हैं डायमेंशन। एक डायमेंशन में एक अक्ष, दो डायमेंशन में दो अक्ष, तीन डायमेंशन में तीन अक्ष। अब सर एक डायमेंशन क्या होता है? एक डायमेंशन ये मैं बिंदी बनाया बाबू ना, ये तो ये क्या है? एक डायमेंशन है। दो डायमेंशन क्या है? दो डायमेंशन, तुम ये प्लेन देख रहे हो, प्लेन, ये ब्लैक बोर्ड, ये जैसा दिख रहा है तुम्हें, दो डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? लंबाई भी है और क्या है? चौड़ाई है। देखो, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। ये हमारा बोर्ड कैसा है? दो डायमेंशन। थ्री डायमेंशन क्या है सर? थ्री डायमेंशन सर ये है, ये मार्कर है। तीन डायमेंशन कैसे है बाबू? ये इसमें देखो, ये लंबाई हो गई, ये मोटा है, चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? चौड़ाई, ये लंबाई हो गई, और इसमें गहराई भी है, क्या है? जगह भी है। जैसे ये हिस्सा भी है। और ऐसे सोचो, एक चिड़िया उड़े, यहाँ से उठे, ऊपर गई एक्स में, ऐसे चली वाई में और बाहर निकल गई। तो जो बाहर निकलने वाला जगह है वो क्या है? वो तीन डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा, तो इतना समझो। ये कौन सा डायमेंशन है? 2D, 2D, ये 2D है जिसपे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ रहा है? 2D में। यहाँ पे क्या दे रहा है? दूरी, दूरी दे रहा है किलोमीटर में। क्या क्या बोल रहा है? 10, 20, 30, 40। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। फिर नीचे क्या दे रहा है? समय दे रहा है मिनट में। समय मिनट में कितना दे रहा है? 20, 40 और 60। ठीक है, हमें निकालना है दूरी और समय का ग्राफ। तो एक काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि समय के साथ एक समान रूप से क्या बढ़ रही है? समय के साथ चाल क्या एक समान रूप से बढ़ रही है, मतलब जितना समय उतनी दूरी। जैसे पहले पहले 20 सेकंड में 10, अगले 20 मिनट में भी 10, अगले 30 मिनट में भी 10, अगले, ठीक है, हर 20 मिनट पे 10-10 किलोमीटर वो जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले 10 मिनट में कितना गया? पहले 10 मिनट में कितना गया? 20 किलोमीटर। ठीक है, अगले में भी पहले में 10 गया, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10। ठीक है, ऐसे चल रहा है। समझ में आया? तो कैसी कैसी चाल है या कैसा दूरी है? समय के साथ एक समान चाल चल रहा है, समान समान गति है, समान गति। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कहूँ, इसमें दे रहा है कि चार बिंदी बना लेते हैं, इसको 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 और एक यहाँ बना लेते हैं, जो ये वाला यहाँ समझ लीजिए। अच्छा, तो इसमें क्या करना है कि सी, थोड़ा और इसको बढ़ा लो, यहाँ तक ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिया है ना, एक्स अक्ष यहाँ पे देखा, यहाँ पे 80 कर लेते हैं। ठीक, ऐसे। तो अब यहाँ पे ए माना है और यहाँ पे एक बिंदु लिया है बी, दो बिंदु ले लिए, और इससे ऐसे त्रिभुज बना के यहाँ पे सी ले लिया। समझे? फिर क्या किया है? यहीं से ऐसे किया है और ऐसे किया, ए को 40 पास लिया है, ज्यादा दूर है। ठीक है, थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ पे ए लिया है, यहाँ पे बी लिया है, और इनको ऐसे करके यहाँ पे T1 लिया है, यहाँ पे T2। समय है, ये समय वाली लाइन है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? समय। ये क्या है? दूरी वाली लाइन, तो इसमें क्या लिया जाएगा? दूरी। दूरी किस में लिया जाएगा? S में। तो यहाँ पे ले लेते हैं S1, यहाँ पे ले लेते हैं S2, B के पास S2 और S के पास S1। S1 और S2 क्या है? दूरियां हैं। T1 T2 क्या है? समय है। ठीक है, अब एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का, ये क्या, किसका ग्राफ है? एक समान चाल से गतिमान किसी
वस्तु का ठीक है, कौन सा ग्राफ है? एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ। अब देखो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, वेव का बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या निकालते हैं? S1 S2 क्या दिया हमें? दूरी। तो हम दूरी जगह क्या रखेंगे? S2, ठीक है, माइनस S1। हमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी का, और ठीक है यहाँ से यहाँ तक गया इतने समय में, T1 और T2 समय में S1 से S2 गया, तो इसका वेग होता है। तो कैसे निकालेंगे हम? V बराबर S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या करेंगे? T2 में से T1 काट देंगे, S2 में से S1। जैसे मान लो तुम्हें दे दे S1 बराबर दिया तो है 40, S2 बराबर 40 दिया है, S1 बराबर 20 दिया है, और T1 बराबर 40 दिया है, T2 बराबर मान लो 80। ठीक है, तो क्या करेंगे? या T2 60 में यहाँ कर लो, 80 बराबर। ठीक है, तो T2 का कितना दिया है? 60। अब क्या किया जाएगा? अब किया ये जाएगा कि इसको इसमें घटाएंगे तो कितना? ऊपर 20 बचेगा ये, और नीचे क्या बचेगा? नीचे बच जाएगा माइनस का 20, तो ये कितना मिलेगा? माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, समय जो है T2 माइनस T1, तो मैंने उल्टा कर दिया, इसमें तो माइनस कर देखो, 60 में से कितना जाएगा? 40, कितना बचेगा? 20 माइनस 20 बटा 20, कितना मिलेगा? 1 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे बढ़ रहा है? 20 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में 1 मीटर पर 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 10 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट में कितनी चाल चल रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड से। जब एक समान रूप से चल रहा है तो इसकी चाल 1 मीटर पर सेकेंड है। अगर मान लो ये त्वरण के साथ चल रहा है, कैसे? त्वरण के साथ, मतलब चाल बदल रही है। त्वरण के साथ चलने का मतलब क्या है? चाल बदल रही है। तो उसका क्या होगा? उसका हम कहेंगे त्वरित गति के लिए, त्वरित गति के लिए, ठीक है। जब गति त्वरित हो तो कैसे बनाएंगे दूरी समय का ग्राफ? दूरी समय ग्राफ, ठीक है। एक चार्ट दे रहा है हमें, एनसीईआरटी क्या दे रहा है? चार्ट में देखा है, चार्ट में दे रहा है तय की गई दूरी, समय दे रहा है सेकंड में, और दूरी दे रहा है एस। समय दे रहा है सेकंड में, और दूरी दे रहा है मीटर। किसमें दे रहा है? मीटर में। अब समय दे रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और दूरी दे रहा है 1, 4, 9, 16, 25 और 36। 16, 25 और 36 ये दूरी दे रहा है। करा इसका ग्राफ, कह रहा है इसका ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम एक समय वाली लाइन बना लेंगे। कौन सी? समय, ठीक है। और इधर क्या करेंगे? दूरी वाली बना लेंगे। किसमें दूरी? मीटर में। किसमें दूरी बनाएंगे? मीटर में। अच्छा, तो समय कैसे चल रहा है? समय चल रहा है 1, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। किसमें? सेकंड में, ठीक है। क्या है? समय। समय किसमें चल रहा है? सेकंड में। अच्छा, दूरी, दूरी कैसे चल रही है? दूरी चल रही है, ठीक है, दूरी चल रही है मीटर में। और कैसे चल रही है? 1, 4, 9, 16, 25 और 36, ऐसे दूरी चल रही है। अब इसका हमें क्या बनाना है? ग्राफ। तो क्या किया जाएगा? पहले पहले ये क्या बनाओ, एक बहुत पास रहेगा ना। पहले 2 सेकंड में कहा पहुंच रही है? 1 पर। कहा? 1 पर। देखो, पहले 2 सेकंड में 1 पर,
फिर दूसरे 2 सेकंड में 4 पर पहुंचने के लिए इसे इतना उठना पड़ेगा कि नहीं उठना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। फिर अगले 9 पर, अगले 9 पर, तो 9 पे पहुंच गई, यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे, ठीक है। ये 4 पर यहाँ पर है, 6 पर यहाँ पर है और 2 पर यहाँ पर। अब जब 16 पे पहुंच रही है तब कितना सेकंड ले रही है? 8। और जब 25 पे पहुंच रही है तब कितना ले रही है? 25 पे पहुंचने के लिए ले रही है 10 सेकंड। और जब 36 पे पहुंच रही है तो कितना सेकंड पहुंच जा रही है? 12। देखो पहले 2 सेकंड में 1 चली थी, दूसरे में चली कितना? 3, तीसरे में चली 5, चौथे में चली 7 और इसमें चली 9, इसमें चली कितनी चली? इसमें 11, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा है, कर्व बन रहा है, ठीक है। कैसे बनेगा इसको साफ करें और एकदम सही बनाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। पीछे वाला ग्राफ देखो कैसे था, वो सीधे था ऐसे, ठीक है। ये कैसे है? कर्व। क्यों? क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, वेग बढ़ाते जा रहा है, त्वरण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया? त्वरित गति के लिए। अगला देखो वेग समय ग्राफ। अगला कौन सा है? वेग और समय। अभी क्या पढ़ेंगे? दूरी और समय। अगला क्या पढ़ेंगे? वेग और समय। जब वेग दिया हो और समय दिया हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? वेग, दूसरा हेडिंग है वेग समय ग्राफ, ठीक है। मान लो तुम्हें दिया हो ये y अक्ष, ये x अक्ष, ठीक है। यहाँ पे दे दो 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। ये हम बनाएंगे एक समान चाल से। कौन सा हम बना रहे हैं इसमें? पहला बना रहे हैं किसके लिए? एक समान चाल से, गतिमान चाल से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ। एक्स वाली लाइन क्या दिखाती है? समय दिखाती है। ये क्या दिखाएगा? वेग दिखाएगा, वायु अक्ष, ठीक है। इधर का वेग, इधर के दूरी, मतलब समय में कैसे जा रहे हो? ऐसे जा रहे हो ना, तो ऊपर हो, इसलिए तुमको ऊपर दिखाया जा रहा है गाड़ी बैठे हुए तो। और गाड़ी कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, तो समय के साथ कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये दे रहा है कि 40 किलोमीटर इसकी वेग है। प्रारंभिक वेग कितना है? 40। प्रारंभिक वेग कितना है? u बराबर है 40। ये 40 से ही चल रही है। अगर प्रारंभिक वेग 40 है, एक समान चाल है, तो ये 40 नहीं बदलेगा। और लाइन कैसे बनेगी? ऐसे सीधे हर समय पर, मतलब पहले 10 सेकंड पर यहाँ पर, अगले 10-20 सेकंड पर यहाँ पर, अगले 10 सेकंड में जब 30 पर पहुंचेगा तब भी ये यहीं पर है। यहीं पर नहीं है, स्पीड इसकी है, ये तो जा ही रहा है, यात्रा तो कर ही रहा है। पर एक ये क्या करेगा? अगर ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, ये सब दूरी मीटर दी है, तो क्या करेगा? 40 मिनट में कहां पहुंचेगा? अगले 40 सेकंड तक ये इसी स्पीड से चलता रहेगा, 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो वो क्या रहेगा? सेम। जैसे ही घटाऊंगा तो नीचे आ जाता। अगर घटाता, ठीक है, मान लो या इस 10 सेकंड में घटा देता, मैं क्या करता? पहले 10 सेकंड में चलता, दूसरे 10 में 30 कर देता, ऐसे हो जाता। फिर क्या करता? अगले बढ़ा देता, ऐसे हो जाता, फिर घटा देता, ऐसे हो जाता, ठीक है। तो वो क्या होता? असमान गति होती। और ये क्या है? सीधा चला जा रहा है, तो कैसी गति होगी? एक समान। और ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसे लिखो, ठीक। अब इसमें पॉइंट दे रहा है, यहाँ पे कर रहा है ए मान लो, और इसको थोड़ा बढ़ा के इसको 1 2 3 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे बी मान लो, सेकंड की जगह इसको घंटा मान लेते हैं, और इसको किलोमीटर मान लेते हैं।
किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मान लेते हैं।